नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए मार्च का महीना किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, कर्क लग्न और लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, जो हर दिन हर अलग अलग नक्षत्र के अंदर भ्रमण करता है। मगर इस महीने आपके शनि मंगल और शुक्र की एक युति जो बनती है सातवें घर में, उसका पूरा ही एक दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ बना हुआ है। और मंगल की एक दृष्टि जो नीचस्थ होती है वो आपके लग्न पर पड़ रही है। शुक्र मंगल की ये जो युति है और उसके साथ शनि का जुड़ाव, ये एक तरह से कर्क लगने वालों के लिए कोई भी नई चीज़ों के अंदर, जब आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं पर भी आप एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक उतावलापन देगा। आप हर चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि उतावलेपन के अंदर आपका नुकसान न कर ले, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये युति सातवें घर के अंदर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए है, अगर इसको आप बहुत ही कहते हैं ना प्लानिंग के साथ आप चलेंगे और एक अपना बहुत ही स्थिर होकर कार्य करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। मगर ये मंगल की एक दृष्टि जो लग्न पर नीचस्थ पड़ रही है, उसकी वजह से ये गलती ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। बाकी कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई नई इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन काफ़ी स्ट्रांग होगा। मगर जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है आपका, उस लेवल का रिजल्ट इस महीने इतना जल्दी जनरेट नहीं हो पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। मगर ये समय जो है वो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग पावर दे रहा है कि जो एक विल पावर होता है इंसान का, कि उसे कैसे, ये एक महीना ऐसा है कि जहाँ पर आपको पूरा ही बेस तैयार करना है जो आगे के बेनिफिट्स है उसके लिए। तो जैसे ही आप इस पूरे ही महीने से पास ऑन होंगे, तो आपका हर पॉइंट आपका मेहनत का समय है ये, और इसके अंदर जहाँ जिस स्थिति पर है वहाँ पर भी रहकर आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, उसमें काफ़ी आपके अंदर डेवलपमेंट हो पाएगा। मगर जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस है उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। उसका एक ही रीज़न है, जो मंगल की नीचस्थ दृष्टि है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये उतावलेपन की स्थिति और त्वरित किसी भी चीज़ में निर्णय लेने की स्थिति आपके अंदर रहेगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो आपका सूर्य है। वो शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेगा, उसके बाद वो आपके नवम भाव में चला जाएगा। तो ये 15 दिन का जो समय है, वो अष्टम भाव में सूर्य गुरु और बुध की एक युति बनती है। तो देखिए, आप कुछ एक्सपेंसेस को लेकर परेशान हो सकते हैं, कुछ सेविंग्स जो आपकी हो नहीं पा रही है, जो कि जुपिटर आपको आपके सेविंग्स के घर को देखता है, सूर्य भी आपके सेविंग्स के हाउस को देखता है। तो वहां पर फिर भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा। मगर घर परिवार के अंदर कोई भी परिस्थिति ऐसी हो जहां पर बहुत ज़्यादा आप उत्साहित होकर कुछ कह दें, तो वो स्थिति एक तरह से आप अवॉइड करें तो अच्छा है। ये पूरे महीने आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि भले वो घर परिवार हो या कोई फैमिली मैटर हो, उतावलेपन में एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। बाकी अगर आप बेनिफिट उठाना चाहें तो आप वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करें, और स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी बुध होकर आपके, देखिए बुध के भ्रमण है कि 6 तारीख तक बुध आपका मकर राशि में रहेगा, उसके बाद 6 से 24 तारीख तक कुंभ राशि में रहेगा, उसके बाद वो मीन राशि में चला जाएगा। तो ये एक ऐसा भ्रमण है कि जहाँ इंसान काफ़ी कंफ्यूज्ड रहता है। इसका एक रीज़न है कि गुरु बुध की युति जब जब साथ में होती है, इंसान काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है और अपने जो डिसीजंस होते हैं उसको लेकर एक शंकास्पद उसका स्वभाव रहता है। अब जैसे कि तृतीय भाव पराक्रम का है, तो ये पराक्रमी वृत्ति जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो उसमें
कोई भी इनिशिएटिव लेना हो तो एक अजीब सा अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रहेगा आपके अंदर, एक स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि गुरु बुध की युति इंसान को थोड़ा सा स्ट्रेस देती है। तो ये स्थिति आपको खुद को महसूस होगी, मगर हो सके तो उस एंग्जाइटी, वो डर के अंदर से आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आपका एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये गुरु आपका जो है, आपके पूर्ण रूप से 12th हाउस को भी देखता है, सेकंड हाउस को भी देखता है और आपके चतुर्थ भाव को भी देखता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मन को बैलेंस कर देगा। मगर फिर भी जो गुरु बुध की युति बनती है तो कोई भी इनिशिएटिव लेना हो, इवन आपके जो भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस है उसमें भी थोड़ा सा आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी। बाकी कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई भी आगे बढ़कर कोई आप जॉब के इंटरव्यू के लिए कोई भी चेंज करना चाहते हैं, कोशिश कर सकते हैं, मगर रिजल्ट्स एकदम से जनरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है तो इस इंसान के मन में काफ़ी असमंजस होता है, तो उसमें वो जिस तरह का इंटरव्यू क्लियर करना चाहिए वो एकदम से नहीं कर पाता है, तो उसमें थोड़ी सी स्थिरता लाने की आपको ज़रूरत है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र होकर आपके सेवेंथ हाउस में है। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी और मंगल और शनि के साथ है, तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि देखिए, गुरु भी पूर्ण रूप से आपके चतुर्थ भाव को देखता है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जो जो लोग कार्य करते हैं, आर्किटेक्चर का कार्य करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का कार्य करते हैं, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मन के अंदर, क्योंकि मानसिक शांति भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है, तो मन के अंदर खाली थोड़ा सा असमंजस रहेगा। उसका एक रीजन है कि शनि और मंगल ये दोनों काफी अग्रेसिव प्लेनेट हैं, उनके बीच में जब शुक्र आता है तो वो मन को काफी, कहते हैं ना, परेशान कर देता है, और उसके कारण वो कोई भी जहां पर परफॉर्मेंस देना होता है वहां वो मानसिक शांति न होने के कारण वो परफॉर्मेंस उस लेवल का हो नहीं पाता। तो मैं यही कहूंगी कि इस युति को अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो जो जो लोग फूड का कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं, इस तरह के लोग जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर रही है। इवन टेक्निकल क्षेत्र, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आईटी प्रोफेशंस हैं, या टेक्निकली आप जो भी कार्य के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, गैजेट्स का कार्य करते हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं, मेडिकल के अंदर जो कार्य करते हैं रिसर्च का, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो मैं इसी तरह से एक ही चीज़ कहूँगी कि आपको अपने कर्म को काफ़ी मजबूत बनाना होगा, मगर जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, उसका एक बेस तैयार करना है आपको, ये समय उसके लिए है। और कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी कार्य है तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ एक्सपेंस आपके हो सकते हैं। इवन बिजनेस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो उसमें भी काफ़ी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी खुद सप्तम भाव में है, शनि मंगल और शुक्र की एक युति बनती है। देखिए, पांचवें और सातवें घर दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, केतु पांचवें घर में है, तो कुछ ऐसे अट्रैक्शंस हो सकते हैं, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भटकाव की स्थिति ज़रूर है। केतु यहाँ पर होने के कारण मैं यही कहूँगी कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की राशि के अंदर केतु आता है। मगर शनि शुक्र और मंगल की युति जो होती है वो एक रिबेलियस लव मैरिजेस करवाती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई अट्रैक्शन के बेस पर इस तरह का उतावलेपन में ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हाँ, अगर आप बहुत श्योर हैं और आप उसके लेवल तक आपकी थिंकिंग है कि आप मैरिज को इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ही इसके अंदर इन्वॉल्व होइएगा, क्योंकि ये युति ज़्यादातर मैंने देखा है कि अट्रैक्शंस होते हैं और उसके बाद उनका जितना कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए उस तरह से बैठ नहीं पाता है, क्योंकि ये एक आकर्षण के बेस पर लिया हुआ निर्णय होता है। थोड़ा स्थिर होकर डिसीजन लीजिएगा। ये एक तरह से कहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए अगर स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, ये लाइन में जाना चाहते हैं तो आप अगर इंजीनियरिंग
और स्पेशली आईटी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। कोई भी रिसर्च और टेक्निकल क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं तो ये स्थिति आपको बहुत सपोर्टिव है। तो ऐसे बहुत अच्छा है आपके लिए, हर तरह से अच्छा है, मगर ये कुछ अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा आप संभलिएगा। अब बात करते हैं छठे घर की। तो छठे घर का जो अधिपति है गुरु, वो आपके अष्टम भाव में है और 12th हाउस के अधिपति के साथ है। तो देखिए, मैंने एक चीज देखी है कि ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन 8th हाउस के साथ है तो विदेश के अंदर कोई भी कार्य करना हो तो उसको काफी सपोर्ट करता है। गुरु की एक दृष्टि भी 12th हाउस पर पड़ती है, प्लस ये कॉम्बिनेशन के कारण अगर उसके लिए लोन लेना चाहते हैं कुछ एजुकेशन सेक्टर के लिए या एजुकेशन के लिए, अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी सपोर्टिव है। लोन की बात करते हैं तो उससे संबंधित अगर कोई लोन है तो लिया जा सकता है, और उतना ही लीजिए कि जितना आप बेयर कर सकते हो। दूसरा, अगर रोग की बात करते हैं तो ऐसे समय पर मैंने देखा है कि स्टमक के ऊपर ही शनि और मंगल साथ में है, तो स्टमक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इससे कनेक्टेड काफ़ी चीज़ें हैं जो गायनक गायनेक संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप अगर कोई भी व्यक्ति है उसको इवन थायराइड संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो स्टमक से रिलेटेड हो, पेट से संबंधित कोई भी, लिवर है उस संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। इन चीज़ों को इनिशियली अगर रोका जाए तो फिर कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं, मगर ऐसी कोई स्थिति है तो आपको ध्यान रखना है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि एक तरह से मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और सातवें घर की बात जब करते हैं तो शनि, मंगल और शुक्र तीनों की युति सातवें घर में बन रही है। देखिए, मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो शनि मंगल एक साथ, वो भी सातवें घर के अंदर शुक्र के साथ है, तो ये मैरिड लाइफ के अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़े करवाता है। और इसका एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं कुछ बाहरी रिलेशंस भी हो सकते हैं, कुछ संशय भी हो सकता है, क्योंकि गुरु बुध की युति अष्टम में है तो एक शंकास्पद स्थिति क्रिएट होती है और छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है। और उसका एक कारण होता है आपकी अपनी स्पीच। तो स्पीच इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी मुझसे अगर कहा जाए कि क्या एडवाइस कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगी कि हर क्षेत्र में आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। और स्पेशली ये पूरे ही महीने अगर फैमिली मैटर है या आपकी पत्नी के साथ भी कोई भी बहसबाजी या कोई भी प्रकार की ऐसी वार्तालाप है तो उसमें ज़्यादा बहुत चर्चा वाली स्थिति में मत उतरिएगा, तो काफ़ी डिस्प्यूट हो सकता है। बाकी बिजनेस प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर मेडिकल क्षेत्र में है, अगर टेक्निकल क्षेत्र में है और कोई भी प्रकार का नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मगर है मेहनत का समय। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा जनरेट होगा। कोई भी नई पार्टनरशिप कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिएगा। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में गुरु बुध की युति है, और एक तरह से 9वें घर की बात भी साथ में ही करेंगे, क्योंकि नवम भाव का जो अधिपति है वो भी एक तरह से अष्टम भाव में है। और गुरु और बुध की युति अष्टम भाव में इंसान को काफी शंकास्पद व्यक्ति बना देती है। उसको डाउट होता है, हर चीज पर डाउट होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जितना आपके इस शंका से बाहर निकलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पर सूर्य शुरुआत में आपके 15 दिन तक रहेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं यही कहूँगी कि आध्यात्मिक चिंतन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के अंदर आप डेप्थ तक जा सकते हैं। इवन रिसर्च और फाइनेंस और मेडिकल से संबंधित कोई भी रिसर्च है तो उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। मगर आपको ये जो ओवर स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आप खुद क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अब बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव का जो अधिपति है वो गुरु है, वो आपके 8th हाउस में है और सूर्य वहां पर स्थित है। तो ये एक ही कहूंगी कि कोई भी आप हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं
तो गवर्नमेंट बेस का काफ़ी सपोर्ट आपको बना हुआ है। आप एजुकेशन सेक्टर से कनेक्टेड कोई व्यक्ति हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी सपोर्ट है आपके लिए। और ये एक गुरु की राशि में जब भी सूर्य आता है और नवम भाव से कनेक्टेड है तो वो इंसान को आध्यात्मिक यात्राएं भी करवाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं अगर ऐसा कोई इच्छा है आपकी। प्लस आप स्पिरिचुअली एक्टिविटी के साथ काफ़ी जुड़े रहेंगे और आपका एक काफ़ी अच्छा हायर कांटेक्ट भी रहेगा। कैसे कि कोई भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अंदर आपका इंटरेस्ट बने रहेगा। अब बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10वां घर हमारे कर्म स्थान का होता है और कर्म स्थान का अधिपति जब मंगल होकर उच्च स्थान पर है और वापस शनि और शुक्र उसके साथ है, मंगल की दृष्टि खुद आपके दशम भाव पर है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस जरूर बनाकर दे रही है। आपका काम काफी मजबूत होगा, आपकी हर चीज में मैं ये नहीं कहूंगी कि असफलता मिलेगी, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, मगर एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा कभी कभी रिजल्ट डगमगाएगा। बाकी अगर कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नया जॉब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और स्पेशली अगर मेडिकल या टेक्निकल फील्ड के अंदर है तो बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। कंस्ट्रक्शन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सबके लिए बहुत अच्छा है। फूड बिजनेस वालों के लिए अच्छा है, रेस्टोरेंट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर यही है कि आपको स्पीच पर थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रखना पड़ेगा। आपको बोलने से पहले पूरा प्लान करना होगा कि किस तरह से आपको प्लान करके आगे बढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का लॉर्ड शुक्र होकर आपके 7वें घर पे है, जो लाभ स्थान का अधिपति खुद 7वें घर पे। तो बिजनेस से आपको काफ़ी अच्छा फायदा है। आपकी इवन जॉब के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अब जनरेट होना शुरू होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का अधिपति बुध होकर आपके अष्टम स्थान पर है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि आपको विदेश से संबंधित हर लाभ के साथ जोड़ती भी है, आपको काफ़ी मदद भी करती है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। कोई लीगल या कोर्ट मैटर है तो उसमें थोड़ी सी शांति बनाए रखना पड़ेगा। इसका एक ही रीज़न है कि ये जो 12th हाउस का अधिपति खुद अष्टम में होने से भी और जो 7वें घर का जो पोजीशन है उसके अंदर मैंने देखा है कि अगर कोई डाइवोर्स केस है या कोई भी इस प्रकार की स्थिति चल रही है तो उसमें थोड़ा सा अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखिएगा और परिस्थितियों को सोच समझ के फिर आगे बढ़िएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा संभल के रहना चाहिए आपको। देखिए कर्क लग्न वालों के लिए पूरी ही परिस्थितियों का मैंने अध्ययन कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए नीचे आपके कंसल्टिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आपकी डिटेल्स। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए। अपने पूरे महीने को जो जो पॉइंट्स बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्लान कीजिए, तो आप पूरा उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।